आनंद हुआ महाराज। आपको बतावें, हमारी अयोध्या में जब राम जी का जन्म महोत्सव आज भी होता है, अभी तो हुआ है, अभी तो चैत बीता है, जो आनंद बरसता है महाराज, कभी कभी अनुभव होता है कि आज इस कलयुग में हम उस घटना का चिंतन करके जो सुख आनंद प्राप्त करते हैं, जब त्रेता युग में भगवान प्रकट हुए और उस समय उत्सव हुआ, उस समय क्या आनंद रहा होगा महाराज, वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। स्वयं भगवान शंकर कहते हैं, वही सुख संपत्ति समय समाजा, वही सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सारद अहि राजा, कहीं न सकई सारद अहि राजा, कहीं न सकई सारद अहि राजा। उस समय के सुख का वर्णन शेष शारदा भी नहीं कर सकता। ऐसा परमानंद हुआ। कई दिनों तक उत्सव चलता रहा। सूर्य भगवान रुक करके उत्सव देखने लगे। ये उत्सव जब हो रहा था राम जी का, सूर्य भगवान ने सोचा मेरे कुल में मेरे आराध्य प्रकट हुए, सूर्य भगवान के भी आराध्य भगवान श्री राम हैं। जिस सूर्य मंडल को हम प्रणाम करते हैं, उस सूर्य मंडल के गर्भ में कौन विराजमान रहते हैं? बोले भगवान नारायण विराजमान रहते। ध्येय सदा सवृति मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट। और वही सूर्य भगवान के भी अंतर्यामी जो नारायण परम तत्व हैं, रघुनाथ जी हैं, वही अयोध्या में प्रकट हुए। सूर्य भगवान ने सोचा मैं अपने आराध्य की लीला का दर्शन करूं, और सूर्य भगवान आकाश में रुक गए। और रुक गए तो दर्शन करके इतने आनंदित हुए कि रुके ही रह गए। रथ समेत रवि थाकेऊ निशा कवन विधि हो। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना हो। 1 महीने के बराबर 1 दिन हो गया। जिस दिन राम जी का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था, वो 1 दिन 1 महीने के बराबर हो गया। 30-24 घंटे, 30-24 घंटे जितना होगा उतना बड़ा दिन हो गया महाराज। मास दिवस कर दिवस भा, और मरम न जाना कोई जान नहीं पाया। सब आनंद में डूबे थे। क्यों ऐसा हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं रथ समेत रवि था क्यों। रथ के सहित सूर्य भगवान रुक गए, इसलिए रात नहीं हुई और दिन इतना बड़ा हो गया। कई दिनों तक ये आनंद उत्सव चलता रहा। और भगवान शंकर कहते हैं देवी, मेरे भी मन में आया। कथा भगवान शंकर ही सुना रहे। कथा केवल सुनाना नहीं चाहिए, स्वयं अपने आप को उस कथा में अनुभव करना चाहिए। यह भगवान शंकर से सीखी। भगवान शंकर कथा सुनाते सुनाते बीच में अपना अनुभव भी बताने लगते। हम वहां कहां थे, ये अनुभूति हो। भगवान शंकर कहते हैं देवी, जब हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अयोध्या में प्रकट हुए तो मैं भी दर्शन करने के लिए गया। बड़ी भीड़ थी, उस भीड़ में मैं भी लग गया। बड़ी लंबी लाइन थी महाराज दर्शन की। लोग उपहार देने आ रहे थे और दशरथ जी महाराज सबका यथोचित सम्मान कर रहे थे। लोग बालक का दर्शन करके उपहार दे करके महाराज को प्रणाम करके विदा हो रहे थे। बड़ी लंबी लाइन लगी थी। भगवान शंकर ने कहा देवी मैं भी उस लाइन में लग गया और किसी प्रकार धक्का मुक्की करते करते
पहुंचा तो, लेकिन जब रघुनाथ जी के सामने पहुंचता, दर्शन कर पाता, तब तक एक भीड़ का रेला आया और ऐसा धक्का मारा कि हम तो उतनी दूर चले गए। उस भीड़ के रेले ने मुझे ढकेल दिया। मैं क्या करता। वहीं पर एक हमारा मंदिर था, शंकर जी का कोई शिवाला था। भगवान शंकर कहते हैं उसी मंदिर के चबूतरे पर मैं बैठकर सोचने लगा, क्या करूं, कैसे दर्शन करूं रघुनाथ जी का। तब मैंने जुक्ति लगाई, बोले आज तो दर्शन करेंगे। दर्शन के लिए चाहे मुझे चोरी ही क्यों न करना पड़े, चाहे मुझे बनावटी रूप धारण करना पड़े, अथवा कुछ भी मुझे करना पड़े, आज मैं दर्शन करूंगा। भगवान शंकर कहते हैं, देवी मैं अपनी चोरी आपको बता रहा हूं। और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। सुनु गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। भगवान शंकर ने कहा, देवी मेरी एक चोरी सुनो। पार्वती जी ने कहा, आप भी चोरी करते हो। भगवान शंकर ने कहा, चोरी तो मैं नहीं करता हूं, लेकिन मजबूरी कभी कभी चोरी करा देती। और फिर मैंने सोचा, आज तक हमने कभी चोरी तो की नहीं, तो किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। मैंने अपने शिष्य का स्मरण किया। किनका? बोले काकभूषुंड जी का। कहीं आपको चोरी करने जाना हो तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है, रास्ता किधर है, गली किधर है, कमरा किधर है, किधर से निकलेंगे, किधर से जाएंगे, पहले सब कुछ रैकी करना पड़ता है, तब चोरी होती है। भगवान शंकर ने भी सोचा, महल में जाना है, रघुनाथ जी का दर्शन करना है, ये चोरी कैसे संभव होगी। बोले कोई जानकार का सहारा लेना पड़ेगा। बुलाया अपने चेला काकभूषुंडी जी को, और काकभूषुंडी जी को दशरथ जी के महल का एक एक कोना परिचित है। क्यों? बोले काकभूषुंडी जी को कौन रोक पाता। वो तो कौआ का रूप धारण करके ऊपर से उड़ करके महल में चले जाएं, चाहे जहां जिस गली में घूमे। स्वयं काकभूषुंड जी महाराज कहते हैं, लरिकाई जहां जहां फिरई तह तह संग उड़ाऊं, जूठन परे अजिर मह सोई उठाई करे खाऊं। इसलिए भगवान शंकर ने काकभूषुंड जी का स्मरण किया। काकभूषुंड आ गए, बोले चेला, जीवन भर चेले को गुरु से काम लगता है, लेकिन कभी कभी गुरु को चेला से भी काम लग जाता है। भगवान शंकर ने कहा, आज तुम्हारी जरूरत है, मुझे भी दर्शन कराओ रघुनाथ जी का। महल में कैसे प्रवेश हो? काकभूषुंड जी ने कहा, प्रवेश तो हो जाएगा। भगवान शंकर ने कहा, केवल प्रवेश और दर्शन नहीं, आज मैं ये अभिलाषा लेकर के आया हूं कि रघुनाथ जी को अपनी गोद में लेकर के उनका दुलार करूं, उनको गोद में लेकर के खिलाऊं, उनका स्पर्श प्राप्त करूं, ये मेरी कामना है। काकभूषुंड जी ने कहा, हो तो जाएगा, उपाय तो मैं करूंगा, हो जाएगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा, क्या? बोले हमको क्या लाभ मिलेगा? भगवान शंकर ने कहा, तुमको भी दर्शन मिलेगा। बोले ऐसे काम नहीं चलेगा। जब किसी कार्य में चोरी में कोई सहयोग करता है तो 50-50 का हिसाब होता है, आधा आपका आधा हमारा। हमको भी रघुनाथ जी का संग प्राप्त हो, उनको भी मैं अपने गोद में लेकर दुलार करूं। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है चलो। बोले क्या करना होगा? बोले वेश बदलना होगा। बोले क्या वेश बदले? काकभूषुंड जी ने कहा, ज्योतिषी बन जाओ। बोले ज्योतिषी बन जाए? बोले बनना क्या, हम तो बने बनाए ज्योतिषी। बोले ब्राह्मण का वेश धारण कर लो। भगवान शंकर ने कहा, हम तो ब्राह्मण है ही हैं। क्यों? बोले ब्रह्मा के पुत्र हैं इसलिए ब्राह्मण है।
अरे बोले ब्रह्मा के पुत्र हो तो ब्राह्मण हो, ये तो बात ठीक है, लेकिन लौकिक ब्राह्मण, दुनिया में जो ब्राह्मण जैसे होते हैं, धोती पहने, यज्ञोपवीत पहने, तिलक लगाए, पोथी लिए हुए, ऐसा रूप धारण कर लो और ज्योतिषी बनकर के हमारे साथ चलो। अच्छा, और देखो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करना। यद्यपि भगवान शंकर तो 16 वर्षीय है, देवताओं की अवस्था 16 वर्ष से ज्यादा कभी होती ही नहीं, सदा युवा रहते। काकभुसुंडी जी ने कहा जुआ बन करके चलोगे तो काम नहीं चलेगा, बूढ़े पर सब विश्वास करते हैं, जवान पर कोई विश्वास नहीं करता। और ज्योतिषी तो बूढ़ा ही अच्छा होता है। बूढ़े व्यक्ति में प्रामाणिकता होती है, बूढ़े व्यक्ति पर लोग भरोसा करते हैं, तो बूढ़े ब्राह्मण का वेश आप धारण करें। और ज्योतिषी में भी कौन से ज्योतिषी बनना है? बोले कौन से ज्योतिषी? बोले कुंडली देखने वाले नहीं। क्यों? बोले कुंडली मिलेगी ही नहीं, कहां देखोगे आप? बोले क्यों? बोले कुंडली तो वशिष्ठ जी के पास होगी, वशिष्ठ जी से कुंडली मिले ये बड़ा कठिन है। तो कुंडली देखने का बहाना तो बनेगा नहीं, जन्म पत्रिका देखने का बहाना तो बनेगा नहीं। हाँ, हस्तरेखा विशेषज्ञ आप बन जाओ और इसी बहाने हम लोग महल में चलेंगे और फिर हाथ देखने के बहाने रघुनाथ जी का दर्शन हो जाएगा। भगवान शंकर ने कहा ठीक, और भगवान शंकर ने सुंदर ज्योतिषी का रूप धारण कर लिया। साथ में चेला काकभुसुंडी जी और गुरु चेला दोनों चल पड़े। श्री गोस्वामी जी महाराज इस झांकी का वर्णन करते हैं। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, करतल निरख कहत सब गुण गण, करतल निरख कहत सब गुण गण, बहुतन परिचो पायो, बहुतन परिचो पायो। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमादिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमादिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो, शंकर नाम सुहायो। संग सुशीष सुनत कौशल्या, संग सुशीष सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो, भीतर भवन बुलायो। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो। आए ज्योतिषी बनकर के महल के द्वार पर पहुंचे। वहां जो लोग खड़े थे आसपास, सबका हाथ देखने लगे भगवान शंकर। बोले जरा हाथ दिखाओ। और जिसने अपना हाथ दिखाया भूत भविष्य सब बता दिया। अब तो महाराज चारों तरफ चर्चा हो गई अयोध्या में। अरे एक ज्योतिषी आए हैं, करतल निरख कहत सब गुणगण, हाथ देख करके सब कुछ बता देते। ये चर्चा महल के अंदर पहुंची। मां कौशल्या ने सुना। मां कौशल्या ने कहा ऐसे ज्योतिषी आए? बोले हाँ।
एक दासी को भेजा, जाओ आदर पूर्वक ज्योतिषी जी को बुला करके ले आओ। दासी आई और दासी ने कहा, महाराज ज्योतिषी जी पांव लागे, दंडवत करें। बोले हाँ देवी बताओ। बोले महल से निमंत्रण आया है, महारानी ने आपका स्मरण किया है, आप कृपा करके महल में पधारो। भगवान शंकर यही तो चाहते थे, भीतर से आमंत्रण आ जाए। भगवान शंकर अपने शिष्य काकभूषुंड को लेकर के महल में पधारे। मां कौशल्या ने देखा, प्रणाम किया और प्रणाम करते ही तुरंत अपने बेटे का हाथ दिखाना और पूछना, ये सब नहीं। नियम सीखो। ब्राह्मण, संत, गुरु, इनकी कृपा अगर पानी है तो उसका तरीका क्या? बस सीधे जाते, महाराज कृपा करो, आशीर्वाद दो, हमारा ये काम बन जाए। बोले फोकट में बन जाए, ऐसी थोड़ी बनता है। ले तब बोले पहले सेवा करो, कुछ चकाचक छनाओ, घुटाओ। हाँ, महात्मा का, ब्राह्मण का मन प्रसन्न हो, हृदय प्रसन्न हो, तब अपने आप आशीर्वाद निकलेगा। मां कौशल्या ने बुलाया ज्योतिषी जी को, पहले सुंदर आसन दिया, गद्दी लगाई। बोले महाराज बैठो। महाराज विराजे। सोने की परात मंगाई और भोले बाबा का चरण धोया, चरण पखार, और फिर भोजन कराया, आसन, और फिर बोले बसन, बढ़िया दुशाला ओढ़ाया, वस्त्र दिया, दक्षिणा दी, और तब ज्योतिषी जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज मेरे बालक का हाथ देखकर कुछ मेरे बालक का भविष्य बताओ। पाए पखारे पूज दियो आसन, पाए पखारे पूज दियो आसन, असन बसन पहरायो, असन बसन पहरायो। मेरे चरण चारु चार्यो सुत, मेरे शरण चारु चार्यो सुत, माथे हाथ दिवायो, माथे हाथ दिवायो। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी। चरण पखार पूज दियो आसन, असन बसन पहिराया। और तब अपने चारों कुमारों को भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम कराया। मेले चरण चारु चारो सुत, माथे हाथ दबायो। मां कौशल्या ने कहा, बाबा जी महाराज मेरे बच्चों के सिर पर हाथ रख करके इन्हें आशीर्वाद दो। भोले बाबा के हाथ कांपने लगे। जिनके चरणों से प्रकट होने वाली गंगा को मैं अपने सिर पर धारण करके धन्य और कृतकृत्य होता हूं, ऐसे अपने आराध्य के सिर पर अपना हाथ रख करके मैं आशीर्वाद दूं। हाथ कांपने लगे, लेकिन लीला तो लीला है, आशीर्वाद दिया। मैया रघुनाथ जी को गोद में लेकर के बैठी और मैया ने कहा, मेरे लाला का हाथ देख करके आप कुछ बताओ। अब उतनी दूर कौशल्या जी बैठी हैं, राम जी को लेकर वहां से हाथ दिखा रहे हैं। अपने लाला के हाथ को सीधा करके कहती, महाराज देखो कुछ बताओ। भोले बाबा ने अपने चेला काकभूषुंडी की ओर देखा और इशारा किया। बोले जिस लाभ के लिए आए वो लाभ तो मिल नहीं रहा। इतनी दूर से मैं क्या हाथ देखूं, इनको मेरी गोद में दे दे मैया, तो मैं गोद में लेकर के इनका हाथ देखूं।
इनका स्पर्श मुझे मिले। तो काकभूषुंड जी जो थे उन्होंने मैया कौशल्या से कहा, मैया इतनी दूर से तू अपने लाला का हाथ दिखाएगी तो गुरुजी देख नहीं पाएंगे। बोले क्यों? बोले गुरुजी बूढ़े हो गए हैं ना, इनकी ज्योति आंख की कम हो गई, दूर तक देख नहीं पाते हैं। बूढ़े हो जाने पर आंख की ज्योति कम हो जाती है और उतनी दूर देख नहीं पाएंगे। और चश्मा लेकर के नहीं आए, चश्मा घर भूल गए। बोले तब के जमाने में चश्मा था? बोले चश्मा तो नहीं था। काकभूषुंड जी ने कहा, महाराज इतनी दूर से हमारे गुरुजी देख नहीं पाएंगे, आप इनको गोद में दे दो अपने लाला को। फिर तो मां कौशल्या ने अपने लाल जी को काकभूषुंड जी की गोद में दिया और फिर काकभूषुंड जी ने रामलला सरकार को भगवान शंकर की गोद में दिया। लय लय गोद, क्या पंक्ति है? ले ले गोद कमल कर निरखत, ले ले गोद कमल कर निरखत, उर प्रमोद नामायो, उर प्रमोद नामायो। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी। लय लय गोद कमल कर निरखत। लय एक बार लिया किसने? बोले काकभूषुंड जी। और फिर दिया किसको? बोले शंकर जी को। तो शंकर जी लय 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 गोद कमल कर निरखत और आनंद न समायो, परम आनंद हुआ। और फिर भगवान शंकर ने सब बताया, जन्म बताया, इनका विवाह कहां होगा ये भी बता दिया। ये मिथिला की कथा भी बता दी भगवान शंकर ने। भगवान शंकर ने कहा जब ये 12 वर्ष के हो जाएंगे तो एक बाबा जी आएंगे बक्सर से, और वो बाबा जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए इनको ले जाएंगे और फिर वहीं से ये मिथिला जाएंगे और मिथिला में स्वयंवर होगा, वहीं पर इनका विवाह होगा। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिसि, जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिसि, सिय स्वयंवर गायो, सिय स्वयंवर गायो। राम भरत रिपु धवल लखन को, राम भरत रिपु धवल लखन को, जय सुख सुजय से सुनायो, जय सुख सुजय से सुनायो। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो। करतल निरख कहत सब गुण गण, करतल निरख कहत सब गुण गण, बहुतन परिचय पायो, बहुतन परिचय पायो। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी, अवध आज आगमी, अवध
भगवान शंकर भगवती पार्वती को कथा सुनाते हैं और कहते हैं, देवी धीरे धीरे 12 दिन बीत गया, नामकरण का अवसर आया। जन्म के 11 दिन बाद 12वें दिन, चाहे 13वें दिन, चाहे 14वें दिन, कोई अच्छे दिन नामकरण करना चाहिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि 11 दिन बीत गया तो 12वें दिन चारों कुमारों का नामकरण संस्कार हुआ। अतीत्यैकादशाहं तु नामकर्म तथा करोत्। 11 दिन बीता, 12वें दिन चारों कुमारों का नामकरण होता है। किसने नामकरण किया? माता पिता ने स्वयं नाम रख दिया? बोले नहीं, वसिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। श्री वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा नामकरण होता है। नामकरण एक संस्कार है और विधि पूर्वक गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा नामकरण संस्कार होना चाहिए।